आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्विंग एन इक्वेशन, एंड इसके 4 पार्ट्स है. कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1. This is going to be part 1. So solving an equation part 1, right? So before we continue, हम लोग कंटिन्यू करें उसके पहले let us see what is an equation. Equation क्या होता है? Let us see what is an equation. Okay, 1 second. Right, so before we get on, we will study what we studied in the previous class. पिछले क्लास में हमने जो किया था, let's recap it, right? Revise करते हैं वापस. Okay, so what is an equation? Mathematical terms with equal to sign are called equation. Maths में कोई भी चीज जिसमें equal to की sign हो, जिसमें equal to sign होनी चाहिए, उसको बोलते हैं equation. Okay, it is called equation. क्या होना चाहिए? Equal to sign. Alright, this has to be there. These are called equations. Can someone give another example of an equation? Please raise your hand. एक और example equation का hand raise करके please and thank you. पिछले क्लास में ही पढ़ा था हमने. Alright, अक्षरा बोलिए. भैया 20 plus 20 1 plus is 1 is equal to 21. 21. All right, 20 plus 1 is equal to 21. This is another example. And last, I will give Iram a chance. Iram बोलो, एक और equation बता सकते हो आप? Yes भैया. बोलिए. 15 multiply by 15 multiply by a 15 multiply by a is equals to 30. 30. 15 multiplied by a is equal to 30. Very good. All right, this is another equation. स्टूडेंट्स ध्यान से याद रखिए, इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इक्वेशन में इक्वल टू साइन होनी कंपलसरी है. ऑल्सो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रियल. ऐसा कुछ ढंग का होना चाहिए, है ना? कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते. दिस इज नॉट एन इक्वेशन. Yes, yes. ये इक्वेशन नहीं होता. ऑलराइट, ये गलत है, ये इक्वेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Right, this will not be an equation versus these are equations, right? So क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है? यस अंजार बोलिए. यस अंजार. ये क्योंकि रॉन्ग आंसर रहा तो इक्वेशन नहीं होगा ना. यस ऑफ कोर्स, इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट सेम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, है ना? इक्वेशन में लेफ्ट और राइट. रॉन्ग आंसर नहीं देना चाहिए और इक्वेशन नहीं होगा. फिर इक्वल टू मतलब दोनों सेम होने चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड. इक्वल टू के बाजू में लेफ्ट और राइट दोनों सेम होने चाहिए. ऑलराइट, सो लेट मी डू इट अगेन रियली क्विक. 1 second, let's put a tick and tick. These are equations. ये सारी equation है और ये equation नहीं. Okay, this is going to be your equation bit. Before we continue, right, the next part is what can be in an equation. हमने पिछले क्लास में ही ये पढ़ लिया था, तो मैं फटाफट बोल दूंगा. इक्वेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है, राइट? सो इक्वेशन में नंबर्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट? मैथ्स है, इक्वेशन में नंबर्स हो सकते हैं. इक्वेशन में मैथ्स की साइन भी हो सकती है, माइनस, इनटू, डिवाइड, प्लस, एंड जो भी बाकी अलग अलग साइन आप पढ़ोगे बड़े होके, राइट? सो यू कैन हैव डिफरेंट साइंस इन मैथ्स, एंड वो सारी साइंस इक्वेशन में हो सकती है. व्हाट कैन बी इन एन इक्वेशन? इक्वेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है. ऑलराइट, लेट मी क्विकली फिनिश, देन आई विल टेक डाउट्स. ओके, एक और चीज, इक्वेशन में इक्वल टू साइन कंपलसरी है. इक्वेशन में इक्वल टू साइन इज कंपलसरी, राइट? सो इक्वल साइन भी हो सकती है. एंड व्हाट एल्स कैन बी देयर? स्मॉल अल्फाबेट्स या स्मॉल लेटर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स भी बोलते हैं. Yes भैया. ऑलराइट, जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स है, ए बी जो भी है, सारे छोटे अल्फाबेट्स हम लोग डाल सकते हैं इक्वेशन में, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स. ऑलराइट, पॉजिंग. क्लास में अभी भी पिछले क्लास में है, वी हैव स्टडीड कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स that are written in equations of maths are called constant. जो मैथ के इक्वेशन में नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट. दे आर कॉल्ड कांस्टेंट. दे हैव फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट्स हैव फिक्स्ड वैल्यू. उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, बदलती नहीं रहती, है ना? जैसे कि 12. कैन समवन गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट? कैन समवन गिव अनदर एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट? ऑलराइट, प्रीवियस क्लास अगेन. वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्मॉल केस या लोअर केस या स्मॉल अल्फाबेट्स
that are written in equations of math are called variables. Okay, small case or lower case alphabets that are written in equations of math are called variables. Value of variables can change in different questions. वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है. ओके, वन वेरिएबल से x, अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 है तो दूसरे क्वेश्चन में 5 भी हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है. और उनको वेरिएबल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं. वेरिएबल मतलब विच कैन कीप चेंजिंग, विच कीप्स चेंजिंग. ऑलराइट, एंड कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल फास्ट? प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल स्टूडेंट्स. 10 12 भैया. अल्ले भैया it would be great if you could raise your hand. और एक बात, अगर आप लोग हैंड रेज कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. अगेन आई विल रिपीट, small alphabets that are written in equation of math are called variables. जो छोटे अल्फाबेट है जो इक्वेशन में आते हैं उनका हम वेरिएबल बोलते हैं. कैन समवन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल? यस इरम, बोलो. भैया A. A, all right. A is a variable, of course. Anzar? भैया x, X, very good. X is a variable. Anyone else? Akshara? भैया u, U, all right. U भी लिख सकते हैं. मंदार? W. W, very good. all right. जो भी अल्फाबेट्स छोटे छोटे हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं. उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. सवाल में अलग अलग वैल्यू होती है. डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यू होती है. प्लीज राइट इट डाउन. प्लीज राइट इट डाउन. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन. ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बट फिर भी लेट अस क्विकली गो थ्रू इट. सो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा इक्वेशन है. ओके, 4 into z plus 15 is equal to 3z into 1 है ना. काफी बड़ा इक्वेशन है. इट्स अ प्रीटी बिग इक्वेशन. बट ज्यादा मतलब सारे इक्वेशन के सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं. ऑल इक्वेशंस हैव ओनली 3 पार्ट्स. कौन से पार्ट्स होते हैं? LHS या फिर लेफ्ट हैंड साइड. LHS या लेफ्ट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट में जो साइड है वो. फिर इक्वल साइन, this is the second part is equal sign, and third part is right hand side. third is right hand side. right में जो side है वो equal to के left में left hand side, equal to के right में right hand side, and equal to side. 3 parts are there. left hand side, equal to sign, right hand side. 3 parts होते हैं. question for you, यहाँ पर right hand side में क्या है? in the given equation right hand side में क्या है? what is in the right hand side in the given equation? very good Anzar, raising your hand. कोई और try करना चाहेगा? question is what is in the right hand side in this equation. ये equation में right hand side पे क्या है? all right Anzar, बोलो. भैया 3z Yes. multiply by 1. Excellent. यहाँ पर 3z multiplied by 1 is in the RHS. यहाँ पर RHS में क्या है? 3z multiplied by 1. Good job Anzar, very good. Right, so this is how you do it. ऐसे करते हैं. All right students, please why don't you, right, आगे बढ़ता हूँ. Find the value of the variables. Find the value of the variables. right, find the value of the variables. simple है, आपको बताना है ये वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी. आपको बताना है ये वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी. 2 क्वेश्चन है. ऑलराइट, does anyone want to try? क्या होगी वेरिएबल की वैल्यू? what will be the value of this variable? very good Iram, Anzar and Alia. मंदर पूछो. मंदर बताना आपको. भैया मैंने पहले हाथ ऊपर किया था. हाँ बोलिए, क्या हुआ भैया. yes भैया. All right. भैया. So if you see over here, if you see the screen, अगर आप लोग ये screen देखते हो, right, you will see that you will see, one second, no, just let me adjust this one. Just give me 1 second. all right, so if you see the screen over here, आप लोग यहाँ देख पाओगे कि मैंने एक इक्वेशन बना के रखा है. ओके, जहां पर हमें बॉक्स की वैल्यू ढूंढनी है. हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? बॉक्स की.
All right, so box plus 9 is equal to 12. Box plus 9 is equal to 12. और यहाँ पर वो इक्वेशन बन चुका है, यहाँ वो इक्वेशन बन चुका है. The equation has been made over here, है ना. अभी आप बता सकते हो यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे. आपको सोचना है, यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं या यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं ताकि हमें बॉक्स की वैल्यू मिलेगी. कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? वी ऑल रिमेम्बर इट वाज लाइक दिस. सो व्हाट डिड वी डू? हमने क्या किया, हमको बॉक्स कितना है वो जानना था. सो व्हाट डिड वी डू? वी रिमूव्ड यहाँ से जितने भी बॉल है. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 9. मतलब कितने 1 है? 9 है. सो 9 निकाल दिए. 1 2 3 ऐसे करके हमने सारे ही 9 निकाल दिए. बट ऑफ कोर्स इट शिफ्टेड, राइट. हमने सारे 9 निकाल दिए बट ये टिल्ट हो गया, ये खराब हो गया बैलेंस. तो हमें बॉक्स का ढूंढना है. तो अगर यहाँ से 9 निकाले तो यहाँ से भी 9 निकालेंगे. 2 3 4 5 6 7 8 and 9. फिर हमें पता चला अच्छा बॉक्स इक्वल टू 3. देन वी गॉट टू नो बॉक्स इज इक्वल टू 3. ऑलराइट, सो यही चीज the same thing you have to do over here. The same thing you have to do in this. Okay, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें भी आपको सेम ही चीज करनी है. You have to do the exact same thing. Okay, so यहाँ पर हमें k ढूंढना है. क्या ढूंढना है? k. We have to find k. All right, and k के साथ कौन सा नंबर है? What number is there next to k? 76. 76. और वो प्लस है ना, k में ऐड किया है 76. तो अगर k में से 76 निकाल देंगे और यहां से भी 76 निकाल देंगे, सो वी विल गेट k कितना है. ओके, सेम जो अभी किया वैसे ही आपको मैथ्स में भी करना. All right, I hope all of you have read the steps. I hope सबने steps पढ़ लिया है. Let's move on. Same question अब solve करेंगे steps के साथ. We will try to solve the same questions with the steps. हम लोग same question solve करेंगे steps के साथ. All right. Can someone quickly tell me what was step 1? Step 1 क्या था? Yes, Albusha बोलो. Write the equation. All right, write the equation. Step 1. तो यहाँ क्या लिखेंगे? इधर भैया. यहाँ पर क्या लिखेंगे? Step 1 क्या करेंगे यहाँ पर? Write the equation. क्या लिखेंगे? U plus U plus 3 is equal to 7. 7. Excellent. This is step 1. ये step 1 है. All right. Step 2 कोई और जो 3-4 लोगों के नाम लिए थे वो लोग तो आंसर ही नहीं देने वाले. The others. कोई और बोलो step 2 जल्दी से फास्ट. All right. Okay. किसी और को बताना है? राइट, आपको बस बताना है कौन से साइड में वेरिएबल है. विच साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज देयर वेरिएबल? कौन से साइड में वेरिएबल है? यस आलिया बोलो. क्या भैया? विच साइड ऑफ द इक्वेशन हैज वेरिएबल? कौन से साइड में वेरिएबल है? राइट साइड. राइट साइड. आई वांट यू टू थिंक अगेन. वेरिएबल मतलब क्या? व्हाट डज वेरिएबल मीन? यस अंजार बोलिए. अल्फाबेट जिनकी जगह वो प्लेस चेंज हो सकती है. अल्फाबेट, राइट. सो अल्फाबेट मतलब वेरिएबल. सो कौन से साइड पे वेरिएबल है? राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड हैज वेरिएबल. ये बस लेफ्ट साइड हैज वेरिएबल, ये आपको बस पहचानना है ना, ये आपको पहचानना है. लेफ्ट साइड में है. ओके, वेरिएबल इज ऑन लेफ्ट साइड. Alright, this is going to be your step 2. मैं यहाँ पर से हटा रहा हूँ and I'm going to do it with this drawing वाला thing. Okay, so variable कहाँ है आपको ये देखना है. Alright, write this as step 2. Step 2. Alright, next अगला step 2. Step 3 बोलो अंजार fast. Remove the constant adding to it by Okay, remove the quotient, remove the constant with the variable. जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको हटाना है. कैसे हटाएंगे? How will we remove it? I know. 1 second. That's good, but why is this stuck?
कैसे हटाएंगे? हु कैन टेल मी? क्या भैया? ओह मैन, भैया नंबर लेंगे वहाँ कौन सा तो भी ओके, सो वी हैव टू 7 रिमूव। लेंगे 7। अरे बेटा, हमें यहाँ से सो स्टेप नंबर 3 सेज कि जो भी वेरिएबल के बाजू में कांस्टेंट है उसको हटाना है। सो अगर +3 है, +3 को हम कैसे हटाएंगे? आई विल से भैया। हाँ बोलिए u इज इक्वल टू 7। बेटा। +3 को कैसे हटाएंगे? व्हाट विल वी डू? +3 निकालने के लिए माइनस क्या करेंगे? +3 को 0 बनाना है तो माइनस क्या करेंगे? Why is this stuck? भैया -2। +3 को 0 बनाना है तो माइनस क्या करेंगे? +3 को निकालना है तो +3 ऐसे हटा थोड़ी ना सकते, माइनस क्या करेंगे? -3 भैया। -3, एक्सेलेंट, राइट। सो इसके नीचे लिखेंगे -3, वी विल राइट -3। Alright, but मेरा computer is stuck. My computer is stuck right now, which I am not able to do anything about. Like I said, step 3 हमने किया, step 2, step 3, then we did step 4. दोनों साइड पे सेम हटाना है। तो step 3 में यहाँ पर जो भी है +3 था तो -3 कर दिया, एंड सिमिलरली ये लेफ्ट राइट साइड में भी यही करेंगे। ओके, राइट साइड में भी सेम करेंगे तो -3 कर दिया। सो आंसर इज u इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, लेट्स डू इट फॉर दिस वन। फटाफट कोई बता सकता है स्टेप 1 क्या करना है? Fast, can anyone tell me? Write the variable. Step 1, write the equation. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फटाफट बोलो प्लीज। भैया k plus 76 is equal to 154. 76 is equal to 154। सबसे पहले ये लिखेंगे। Then step 2। भैया मैं बोलूं? हाँ बोलिए। -76. हाँ वो तो करना है, बट स्टेप 2 क्या है? उसके पहले एक और स्टेप है which we have forgotten. Yes, अंजार बोलो। Find the अंजार। Find the side with the variable. हाँ, वेरिएबल ढूंढना है, राइट। साइड विद वेरिएबल, कौन सा साइड है वेरिएबल के साथ? विच साइड हैज वेरिएबल? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, वेरी गुड। और वेरिएबल क्या है? k। के। ओके, सो मैं यहाँ पर बस वेरिएबल याद दिलाने के लिए सर्कल कर देता हूँ, एंड वी विल राइट इट ओवर हियर। यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 2। ये हुआ तुम्हारा स्टेप 2। ऑलराइट, ऐसे स्टेप 2। नेक्स्ट इरम बोलो स्टेप 3। Remove the constant added to it by subtracting it. हाँ, रिमूव कांस्टेंट एडेड टू इट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट। सो के में जो कांस्टेंट है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या ऐड हुआ है के में? व्हाट इज एडेड इन के? के साथ एडिशन किसका हुआ है? 76. वेरी गुड, 76। सो माइनस 76। ऑलराइट, अगर लेफ्ट साइड में किया, ये था तुम्हारा स्टेप 3। अगर आप लेफ्ट साइड में कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग इट ऑन द लेफ्ट साइड, देन यू हैव टू डू इट ऑन द राइट साइड टू। आपको राइट साइड में भी यही चीज करनी है। तो व्हाट विल बी राइट ओवर हियर राइट साइड में? यस, क्या लिखेंगे राइट साइड में? समवन, एनीवन? -76। यस, -76। जो लेफ्ट में किया वही राइट में करना है। ओके, जो लेफ्ट में किया वही राइट में करना है। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली टेक दिस एंड टेक्स्ट। ऑलराइट, ओ स्टूडेंट्स, आप लोग को चैट यूज करना बंद करना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू स्टॉप यूजिंग द चैट। आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स। ऑलराइट, -76। ओके, लेफ्ट में भी राइट में भी। दिस इज योर स्टेप 4। Okay, this will be your step 4, and के लिखने का है भैया के। हाँ, वेरी गुड। के इज इक्वल टू हाँ,
k, फिर प्लस 76 माइनस 76 दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, 0 आ जाएगा. सो k इज इक्वल टू जीरो. 0. क्या करना है? राइट साइड में क्या हो रहा है? राइट साइड में क्या हो रहा है मंदर? राइट साइड में ध्यान से देखो क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? मंदर कैन यू सी इट? आप देख पा रहे हो राइट में क्या हो रहा है? हाँ भैया. क्या हो रहा है राइट में? क्या है? व्हाट इज ऑन द राइट ऑफ द इक्वल टू? 154. हाँ, उसके साथ कुछ और हो रहा है. 154 ही है या कुछ और भी है? 154 और माइनस 76. यस, 154 माइनस 76. तो क्या होगा? 154 माइनस 76 क्या होगा बेटा? राइट, अगेन आंसर इज 78. 154 माइनस 76 और यहाँ पर प्लस 76 माइनस 76 दोनों 0 दे देते हैं, तो बाकी रहेगा k. ओके, बाकी विल बी लेफ्ट ओवर विल बी k. ऑल राइट, this is your homework. Anyway, 12 minutes में we have, in the next 12 minutes we have parent teacher meeting. This is going to be your homework. तो अभी अगर आप बैठ के कर सकते हो तो प्लीज कर लीजिए. All right.